प्रिय धनुराशि के दर्शकों, आप परेशान हैं और पिछले कई वर्षों से परेशान हैं। अभी 1 वर्ष पहले तक तो यह बात थी कि आपकी परेशानी की वजह साढ़े साती बनी रही, जो पिछले 7 साढ़े 7 सालों में आपको जमीन पर ला दिया, बहुत बर्बाद कर दिया। लेकिन साढ़े साती बीते भी 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष के ऊपर हो गए, आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। जन्म कुंडली में आप देख देख करके परेशान हो गए हैं। सारे ग्रह गोचर अब अच्छे हो रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में बाधाएं शांति ही नहीं हो रही हैं, कुछ प्रगति ही नहीं हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर हैं और आप कुंडली विश्लेषण से परेशान हो चुके हैं, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो कहीं आपकी परेशानियों का कारण वास्तु दोष तो नहीं। जी हाँ दर्शकों, वास्तु दोष यानी वह मकान या वह जगह जहां आप रहते हैं उसके अंदर यदि कोई दोष है तो भी आपके ऊपर परेशानियां बनी रहेंगी, कार्यों में प्रगति और बाधाएं नहीं होंगी और आप केवल जन्म कुंडली में ही घुसे रहेंगे। तो बने रहे वीडियो पर। आज का विषय यही है कि आपकी परेशानियों का कारण वास्तु दोष तो नहीं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए मैं समझाता हूं आपको कि वास्तु दोष भी आपको कैसे परेशान करता है। वास्तु दोष यानी वह स्थान जहां आप हैं रहते, उसके एनर्जी में दोष, उसकी ऊर्जा में दोष। दोष क्या है उसको बताने से पहले मैं कुछ लक्षण बताता हूं। अगर ऐसे लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो निश्चित मानिए कि वास्तु दोष से पीड़ित हैं आप। पहला लक्षण है कि क्या आपके घर में जो भोजन बनता है उसमें कोई स्वाद नहीं रहता। आप बहुत अच्छे व्यंजन बनाते हैं, तेल मसाले का प्रयोग करते हैं, फिर भी उस भोजन में एक जिसे कहते हैं हम सोंधापन, वह नहीं रहता। भोजन आपको गीला या नमी लिए प्रतीत होता है। अगर ऐसा है तो यह वास्तु दोष है। भोजन आपके घर में बनता है 3 लोगों के लिए या 5 लोगों के लिए और वह 1-2 लोग बिना खाए ही रहते हैं या पूरी तरह से पेट नहीं भरता, भोजन समाप्त हो जाता है। अगर ऐसा है तो वास्तु दोष है। ठीक इसका उल्टा, भोजन 3 लोगों के लिए बना, 5 लोगों के लिए बना, सबके खाने के बाद भी बहुत अधिक बच गया, बहुत अधिक बच गया, तो भी वास्तु दोष है। आप रात में सोते हैं और डरावने सपने आते हैं, जैसे कि आप ऊंचाई में उड़ रहे हैं, आप किसी बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला पर या दीवार पर चल रहे हैं और आपको गिरने का डर लग रहा है। ऐसे सपने हैं तो वास्तु दोष है। आप स्वप्न में देख रहे हैं कि आप भोग क्रिया में लिप्त हैं, तो वास्तु दोष है। आप स्वप्न में देख रहे हैं कि अचानक आपको बहुत बड़ा लाभ मिल गया या हानि हो गई, तो स्वप्न वास्तु दोष है। अब यह तो कुछ लक्षण हुए, अब बात करते हैं कि यह वास्तु दोष बनता कैसे है। तो पहला तो वह है कि आपके मकान की बनावट। अगर आपके मकान की बनावट में कुछ त्रुटियां हुई हैं, वास्तु का विचार नहीं किया गया है, तो वास्तु दोष है। लेकिन मकान ठीक ठाक बना है या मकान बहुत पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और मकान कितना भी नक्शे में सही हो तो वास्तु दोष हो ही जाएगा। या अधिकतर आप लोग किराए पर रहते हैं, चाहे फ्लैट हो चाहे कमरे हो। अब फ्लैट बनाने वाले ने, कमरे बनाने वाले ने कैसा बनाया वह तो बाद की बात है। आपके पहले कोई किराएदार रहा और वह अपने नियमित क्रियाकलापों से उस स्थान की यानी उस कमरे की, उस फ्लैट की ऊर्जा को दूषित करके चला गया है और आप उसमें किराएदार बन गए। और जैसे ही आप उस किराए के मकान में आए, आपको नुकसान होने लगा। आप तो समझते थे कि मुझे पहले बहुत अच्छा था, पहला बहुत लाइफ थी। अब आप ग्रहों के फेर में पड़ गए, जबकि परिणाम उस जगह का है, क्योंकि जो छोड़ के गया है उसने
उस स्थान की ऊर्जा को दूषित कर दिया है। उसका नक्शा वास्तु सब ठीक है, लेकिन ऊर्जा दूषित हो गई है। तो भी आपके जीवन में इसी तरह के परिणाम आएंगे, कार्य बाधित होने लगेंगे, प्रगति रुक जाएगी, धन की हानि होने लगेगी। दूसरा कारण यह हो सकता है, लोग जो आपके ही करीबी हैं, आपकी उन्नति और तरक्की से पीड़ित हो गए, उनके अंदर जलन आ गई और उन्होंने आपके मकान में, चाहे वह किराए का हो चाहे आपका निजी हो, वहां कुछ कीलित कर दिया। कीलित करना एक क्रिया है, कुछ निगेटिव एनर्जी को ला करके वहां चुपके से स्थापित कर दिया, तो भी आपको ऐसा ही परिणाम मिलेगा। कार्यों में बाधाएं आने लगेगी, धन हानि होने लगेगी। यह दूसरा हो गया। तीसरा और जो सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख है, वह है शैया दोष। आप जिस मकान में रहते हैं तो आपके सोने का एक बिस्तर भी होगा जहां आप आराम करते हैं रात्रि में या दिन में। आपके ही लोगों ने उस शैया में कुछ दोष उत्पन्न करा दिया। अब इस तरह से जब आपकी शैया में कोई दोष उत्पन्न करा दिया गया, जैसे कुछ चुपके से आकर के लगा दिया गया या रख दिया गया, तो भी वास्तु दोष का ही परिणाम मिलेगा। ऐसा न भी हो, आप अपने बेडरूम में यूं ही किसी को लाने लगे, मित्र दोस्त यार को, और बेडरूम की ऊर्जा डिस्टर्ब होने लगी, तो भी परिणाम वास्तु दोष का ही आएगा और आपके कार्यों में रुकावट, धन हानि होने लगेगी। तो यह तो मुख्य है वास्तु दोष के लक्षण और उसके कारण। अब उपाय क्या है? तो उपाय क्या है? उपाय है एकमात्र और सबसे सरल उपाय शैया यंत्र। क्योंकि वास्तु दोष का सारा परिणाम आकर के आपके शैया, बेड, बिस्तर पर ही आता है और आप वहीं जब रात्रि में विश्राम करते हैं, सुप्तावस्था में हो जाते हैं, तो आपको ऐसे दुष्परिणाम यानी वास्तु दोष से उत्पन्न हुई दूषित ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क में ग्रहण कर जाती है, स्थान कर जाती है, और तत्पश्चात आपके द्वारा ही कुछ उत्पटांग, गलत निर्णय या गलत कार्यवाहियां होने लगती है, जिससे आपको हानि होती है और आपके कार्य बाधित होते चले जाते हैं। तो क्या है यह शैया यंत्र? हम इसको आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए निर्मित हुआ है हमारे यहाँ, जिसे शैया यंत्र मंगला शक्ति की बात करते हैं, जो शैया की शक्ति है, क्योंकि शैया आपकी कुंडली का 12वां भाव है। तो हम उस यंत्र को आपको दिखाना चाहते हैं, आप भी उस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यह कैसा होता है यंत्र। यह भोजपत्र पर निर्मित किया जाता है आपकी कुंडली के अनुसार। देख रहे हैं इतने लोगों के लिए यह निर्माण हुआ है और भेजा जा रहा है। तो यही वह शैया यंत्र है जिस पर आपकी कुंडली के ग्रह स्थापित किए जाते हैं और तद अनुसार उनका एक छोटा सा जाप और पूजन द्वारा यह यंत्र सिद्ध होता है और फिर इसे आपको अपनी शैया यानी अपने बिस्तर पर स्थापित करना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी निगेटिव एनर्जी वास्तु दोष की हो, वह आपके शैया यानी आपके बेडरूम में नहीं आ पाती और धीरे धीरे दूर भी हो जाती है, जो आ चुकी होती है, या आपके द्वारा ही उस बेडरूम की ऊर्जा को दूषित किया जा चुका है किसी भी तरह से, तो भी इसके प्रभाव से वह दूषित एनर्जी बाहर हो जाती है और एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा आपके बेडरूम में प्रवेश करती है और आपके जीवन में नया मोड़ लाती है, आश्चर्यजनक मोड़ लाती है। क्योंकि सारे काम आपको ही करने हैं, हानि या लाभ आपके ही कामों से होती है। तो इस शैया यंत्र से आप घर के वास्तु दोष को, अपने बेडरूम के दोष को, शैया दोष को दूर करके जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र को पाने के लिए बहुत थोड़ा सा व्यय है। इस पर मात्र 2100 रुपये का खर्च आता है, क्योंकि 3 दिन आपके वास्तु देवता, आपके बेड की शक्ति जो मंगला शक्ति है, और ग्रहों का एक विशेष विधि से पूजन होता है। इसके लिए आपको अपना नाम, अपनी जन्म तिथि भेजना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही यही नंबर गूगल पे, फोन पे नंबर है। आपको शुल्क यानी 2100 रुपये भी भेजने होंगे और जो भी आप वार्तालाप करें व्हाट्सएप पर ही करें, सीधे सीधे फ़ोन न करें, क्योंकि हम व्यस्त होते हैं, हर समय फ़ोन उठाना संभव नहीं होता। तो अगर आप पीड़ित हैं धनु राशि के 7.5 के बाद भी,
ग्रह गोचर अच्छे होने के बाद भी, तो आप इस वास्तु दोष को जांचें और इसके लिए यह उपाय करें। निश्चित ही जीवन में आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा।